नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रतिभास बजट गार्डनिंग पर। दोस्तों, मैंने आज ढेर सारी कटिंग्स इकट्ठी की हैं ये बताने के लिए कि बरसात में या मानसून के सीज़न में आप ढेर सारी कटिंग्स कैसे इकट्ठी करके लगा सकते हैं। ये कटिंग्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। कुछ पौधे पार्क्स में मिल सकते हैं, कुछ सड़कों पे मिल सकते हैं, कुछ किसी के घर से ला सकते हैं। तो मैं भी कुछ अपने ही पौधों की कटिंग ली हूँ और कुछ कहीं से लेकर आई हूँ। ये मेरा मधुमालती की मैंने कटिंग लगाई थी, लग नहीं पाई थी, तो इसको जो मधुमालती की जड़ों के आसपास रनर जैसे निकलते हैं नए पौधे, वो मैं लेकर आई हूँ। तो गीली मिट्टी थी, बारिश हो रही थी, तो मैंने खींच के निकाला, तो किसी में जड़ें निकली हैं और किसी में नहीं निकली हैं। फिर भी मैं लगाऊंगी, देखूंगी शायद ये लग जाए, क्योंकि मुझे ये गमले में लगाना है। तो इसमें तो रूट्स निकल आई हैं, ये देखिए इसमें अच्छी खासी रूट्स निकली ने। वो मैंने पानी में रखा था, क्योंकि जब भी आप कोई पौधा लगाएं जिसमें रूट्स हों तो उन्हें पानी में रखिए। अगर रूट्स सूख जाएंगी तो फिर वो पौधा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इसको पानी में रखा हुआ था ताकि इसकी रूट्स गीली रहें, नम रहें। ये देखिए इसमें एक शूट भी है और देखते हैं ये लगता है या नहीं। तो ये तीनों मैं लगाऊंगी पौधे, और भी मैं कटिंग्स लेकर आई हूँ। पर दोस्तों, मैं जिस पौधे से कटिंग लाई हूँ बहुत छोटे छोटे पौधे हैं मेरे, तो उनमें ज़्यादा अच्छी कटिंग नहीं निकल पाई है। जैसे ये प्राइड ऑफ इंडिया की कटिंग है, तो ये बहुत पतली कटिंग है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है चलेगी। अगर आपको मिले पौधा तो मोटी कटिंग लीजिएगा। और ये तो सदाबहार है, ये किसी भी तरह से लग जाती, बहुत छोटी सी कटिंग इसकी लग जाती है। वैसे इसकी कटिंग भी ग्रीनिश लुक वाली है। ये मेरी अलामांडा येलो कलर की है, प्लांट है, लेकिन प्लांट छोटा है तो उसमें मुझे ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं मिली। तो मैं फिर कहूँगी आप लीजिए, ये भी सदाबहार की कटिंग है, आप लीजिए पौधा, किसी पौधे से कटिंग तो उसकी मोटी कटिंग लीजिए, और जो थोड़ा सा ब्राउन कलर की लकड़ी वाली लुक वाली हो वो लीजिए। ये देखिए ये भी अलामांडा, मैंने पर्पल पिंकिश कलर है वो लिया हुआ है, और कटिंग तो मिल गई पर इसमें भी अच्छी कटिंग नहीं मिली। ये मुसांडा की कटिंग है, ये भी मैं बहुत पतली मिली, मेरा प्लांट बहुत छोटा है इसका भी, और इसकी भी कटिंग थोड़ी मोटी हो तो ही अच्छे से चलती है। या मुश्किल है पर देखती हूँ शायद मानसून में चल ही जाए, तो इसे भी मैं लगाऊंगी। इसी तरह दोस्तों मैं सारी कटिंग्स लगाऊंगी। ये चांदनी है, ये हाइब्रिड चांदनी है दोस्तों। ये बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं इसमें, लगता है जैसे इतने बड़े जैसे गुलाब के फूल हों, इस तरह लगता है और बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो आप जब भी कटिंग लगाइए सबसे पहले ये करिए कि सारी जो लीव्स हैं कटिंग की वो सारी लीव्स हटा लीजिए, और अगर कोई सूखी ब्रांच हो या कोई ब्रांच सूख रही हो वो हटा दीजिए, वो लगेगी नहीं और पौधे को डैमेज ही करेगी। तो ऐसी कटिंग में ऐसी कोई ब्रांच हो तो उसको हटा दीजिए, और जितनी भी कटिंग्स में लीव्स हों उनको आप हटाते जाइए। लीव्स बिल्कुल भी मत रखिए, चाहें तो आप टिप पर एक दो छोटी लीव्स रख सकती हैं, लेकिन उसके अलावा मत रखिए। और कलियां भी मत रखिए, क्योंकि ये फिर कटिंग का बहुत ताकत खींचती हैं, फिर कटिंग का लगना मुश्किल हो जाता है। ये इस तरह से आप सारी लीव्स हटा दीजिए, टिप पर एक दो लीव्स रहने दीजिए कटिंग में। और मेरी ये बड़ी ब्रांच हो अगर कोई, तो उसमें आप 2 से 3 कटिंग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है अलामांडा में, ये बहुत कोमल कटिंग है, मतलब ये नई ब्रांच है तो मुश्किल है इसका लगना। आप जब भी लीजिए कटिंग तो मोटी ब्रांचेज लीजिए, उसका लगना आसान होता है। और दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए ध्यान रखिए कि सीधे गमलों में लगाने की बजाय छोटे छोटे प्लांटर्स में, या जो बॉटल के प्लांटर्स बनाए जाते, गमले बनाए जाते, उसमें लगाइए, क्योंकि उन्हें फिर जगह बदलना आसान रहता है। छांव में रखना हो या फिर जब पत्तियां आने लगें तो धूप में रखना हो, थोड़ा आसानी रहती है। जब अच्छे से चलने लगें प्लांटर्स में तब उन्हें शिफ्ट करिए गमलों में। तो कोशिश करिए कि छोटे प्लांटर्स में या छोटे गमलों में उन्हें लगाइए ताकि उन्हें शिफ्ट करना आसान हो।
तो उसके लिए मैं बॉटल्स काट के DIY प्लांटर्स जो बनाती हूँ तो उनका यूज़ करती हूँ। ये जितने भी छोटे छोटे प्लांटर्स हैं मेरे, उनका यूज़ मैं सीडलिंग के लिए और कटिंग्स लगाने के लिए ही करती हूँ। बस ऐसे कोई भी प्लांटर्स आप बनाइए तो ये ध्यान रखिए कि इसमें ड्रेनेज होल अच्छे से आपने बनाए हुए हों। मैंने देखिए नीचे भी ड्रेनेज होल बनाए हुए हैं और साइड में भी ड्रेनेज होल बनाए हैं। तो आप भी अपने प्लांटर्स में ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखिएगा। तो आप एक ऐसे होल स्टिक से कर लीजिए। अगर आपकी कटिंग मजबूत है या मोटी है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधे उसको लगा दीजिए, क्योंकि मिट्टी नर्म है, भीगी मिट्टी में लगा रहे हैं। पर अगर आपकी कटिंग मुलायम है तो आप एक होल करिए, उसमें लगाइए और लगाने के बाद उसको अच्छे से दबा दीजिए चारों ओर, ताकि मिट्टी के अंदर हवा ना जा पाए ऐसे। और अगर आपके पास बॉटल्स वाले प्लांटर नहीं या छोटे प्लांटर्स नहीं है दोस्तों, तो आपके पास अगर डिस्पोज़ल के ग्लासेस हैं प्लास्टिक वाले जो आते हैं, तो उनमें आप ड्रेनेज होल कर लीजिए कई सारे, उसमें मिट्टी भर के आप कटिंग्स लगा सकते हैं। और उनको आप ध्यान रखिए कि छाँव में रखिए, और ऐसी छाँव में जहाँ सूरज की रोशनी तो आती हो पर सीधी धूप न लगती, तो ऐसी ही जगह रखिए जहाँ उजाला तो खूब रहे। अब ये देखिए, ये इसका स्किन डैमेज हो गई है, तो अब ये लगेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी तो शायद में भी लग जाए, वरना अगर स्किन हट गई है या छाल हट गई है कटिंग की तो उसको मत लगाइए, क्योंकि फिर उसमें रूट्स नहीं आएंगे। तो जब भी आप कटिंग लगाइए चारों ओर से दबा दीजिए, और कटिंग लगाने से पहले उसको मिट्टी को गीला करिए। ये कटिंग लगा के पानी मत भरिए, नहीं तो कटिंग के सड़ने का डर रहता है। पहले आप मिट्टी अच्छे से गीले कर लीजिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद कटिंग को लगाइए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब का सब ड्रेनेज होल से बह जाएगा। और उसके बाद आप जब मालूम पड़ने लगे कि हाँ मिट्टी सूख रही है, हल्की नमी मिट्टी में हमेशा रहनी चाहिए। देखिए, हमेशा मिट्टी में हल्की नमी रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सूखना चाहिए, और ना उसमें आपको पानी भरना चाहिए कि हमेशा बिल्कुल गीली मिट्टी रहे, तो भी कटिंग्स सड़ जाती हैं। और अगर सूखेगी मिट्टी तो भी कटिंग्स में रूट्स नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि प्लांटर्स हल्की नमी वाली सॉइल में रहें, कटिंग्स नमी वाली सॉइल में रहें, सॉरी। ये देखिए, इसकी भी स्किन डैमेज है, तो इसको भी काट के ही लगाऊंगी, नहीं तो इसका लगना भी बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये भी बहुत कोमल कटिंग है, इसका लगना भी मुश्किल ही है। आप भी जब भी कटिंग लीजिए तो मोटी कटिंग लीजिए जो आसानी से लग जाए, तो ऐसे होल करके लगाइए। और जो मैंने इसमें सॉइल दोस्तों डाला है, 40-60 का रेशियो रखिए, 40% कंपोस्ट और 60% गार्डन सॉइल, उसी में आप इसको लगाइए। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप 20% कोकोपीट, 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट रख सकते हैं। तो मैं हर प्लांटर में अलग अलग कटिंग लगा रही हूँ, मतलब एक प्लांट की अगर 2 या 3 कटिंग है तो मैं एक ही प्लांटर में लगाऊंगी। नहीं तो होता ये है कि आप 2-3 तरह के पौधों की कटिंग एक ही प्लांटर में लगा दीजिए, तो जब वो लग जाते हैं उनमें नए शूट्स आते हैं, पत्तियाँ आती हैं, तो ये समझ में नहीं आता काफ़ी दिन तक कि ये किस पौधे की कटिंग है। तो आप शिफ्ट करने में दिक्कत होती है। तो आप एक प्लांटर में एक ही जैसी कटिंग्स लगाइए, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हाँ किस में क्या लगा हुआ है, क्योंकि कटिंग लगभग सभी एक जैसी लगती हैं। जब वो बढ़ते हैं, पत्तियाँ आती हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ये किस पौधे की कटिंग है। ये देखिए, ये मैं आलामांडा का भी ऐसे ही लगाऊंगी। इसमें मेरी 3 कटिंग्स बन गई हैं, तो मैं तीनों भी इसी में लगा दूंगी। हालांकि ये बहुत छोटी है, पर फिर भी मैं तीनों कटिंग्स इसमें लगा दूंगी। बारिश का मौसम है, लग भी सकती है इस तरह की कटिंग भी। तो बस आप थोड़ा पानी स्प्रे करिए ताकि ये मिट्टी सूखे ना, और छाँव में रखिए, और रोशनी सूरज की आती रहे।
बस इतना ही ध्यान दीजिए अपने पौधों में। एक कटिंग जो आप नहीं लगा रहे हैं उसमें, ये मानसून का सीज़न है, इसमें आप ढेर सारी कटिंग्स इसी तरह लगा सकते हैं। कटिंग आप सड़क से ला सकते हैं, पार्क से ला सकते हैं, किसी के घर से ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। बस कटिंग लेके आइए, मानसून के सीज़न में कटिंग्स लगाइए फूलों की, पौधों की। ये देखिए मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स इसी के लिए रखे हुए हैं, कटिंग्स के लिए और सीलिंग्स के लिए। और जब भी कटिंग लगाइए उसको चारों ओर से अच्छे से दोस्तों दबा देना चाहिए, क्योंकि फिर हवा जड़ों में ना लगे या कटिंग में ना लगे, वो सूखे ना बिल्कुल भी। तो इसीलिए चारों ओर से मिट्टी को अच्छी तरह दबा देना चाहिए। जो भी कटिंग मैं लगा रही हूँ उनमें से कुछ पौधे मेरे पास हैं, मैंने अपने ही पौधों की कटिंग निकाली हुई है, और कुछ पौधे मैं लेकर आई हूँ। और मैं अक्सर बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ कटिंग्स जहाँ से मैं ले सकती हूँ वहाँ से पूरी कोशिश करती हूँ कटिंग लेने की। अब ये मधुमालती के जो प्लांट हैं इन्हें मैं सेट करूँगी, और इसकी जड़ें बहुत बड़ी लग रही हैं, वो निकल रही हैं प्लांटर्स के बाहर। तो पहले मैं कम मिट्टी में इसको सेट करूँगी। जब अच्छे से सेट कर लूँगी तो अभी से चारों ओर से मिट्टी से दबा दिया जाएगा, ताकि ये अच्छे से स्टैंड करे, खड़ा रहे, नहीं हवा चले तो गिर जाए, और जड़ें भी अच्छे से मिट्टी के अंदर दब जाएं। मुझे उम्मीद है मधुमालती के ये प्लांट लग जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह फ्री की कई सारी कटिंग्स लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। लग गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो फ्री कटिंग्स ही तो हैं, क्या नुकसान होता है इनको लगाने में। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी करिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।